नमस्कार, आपके साथ लवकुश कुमार यादव। आज बताएंगे बाराबंकी जनपद से हरख ब्लॉक के अंतर्गत और हरख वन विभाग की रेंज है। आपको बताएंगे वन जो रक्षक हैं वही भक्षक बन रहे हैं। आपको बताएंगे कि ठेकेदारों से बताया जाता है कि ये पेड़ नीलामी में है और इस पेड़ को काट दिया जाए, और जब ठेकेदार पेड़ काटता है, काटने के बाद 2 दिन तक वहां पर कोई नहीं आता है और स्कूल को हवाला दिया जाता है। आपको बताएंगे प्राथमिक विद्यालय चकसार प्राथमिक विद्यालय के जस्ट बाउंड्री के बगल पेड़ रहता है और वहीं बगल में रोड रहती है। आपको बताएंगे वहीं जो वन दरोगा तुषार से जब हमने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हमारी संज्ञान में नहीं है। लेकिन आपको बताएंगे जो माली के तौर पर तैनात परसराम की मिली भगत से जब बड़ा अग्गाही पेड़ बेच दिया जाता है और ठेकेदार के हाथ, और जब ठेकेदार कटा लेता है और उसका ठेकेदार का कहना है कि 20,000 रुपया, छोटी रकम नहीं, 20,000 रुपया वन विभाग को दिया जाता है। लेकिन वन विभाग ठेकेदार को फंसाने के लिए जब 2 दिन तक काम चलता है नहीं आता है, लेकिन दूसरे दिन शाम को आता है और शाम को देखने के बाद ठेकेदार को फंसाने का पूरा काम करता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि ऐसे वन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी कि ये निर्दोष ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वही ठेकेदार हैं जो वो पेड़ कटवाए हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों पेड़ कटा, आखिर उसमें क्या कारण था। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है? भागीरथ जी, ये बताइए कैसे क्या मामला था, वो पेड़ आप कटवाए? पेड़ कटवाया सर 19 तारीख को परशुराम मेरे घर आया। हाँ। तो परशुराम हमसे कहने लगा कि यार पेड़ कटवा दो। तो हम कहा पेड़ तो यार ये स्कूल का होगा। तो कहे स्कूल में प्रधान से मास्टर से मेरी बात हो गई है। तो हम कहा यार वन विभाग में तो नहीं है। तो कहे वन विभाग से हमारी बात हो गई है और ये पेड़ नीलामी में 18,500 नीलाम हुआ है और हम इसमें 2,000 तुमसे और फादिल लेंगे, 20,500 का देंगे तुमको। तो हम कहें चलो ठीक है। तो हम कहें नहीं क्या काटे में कोई दिक्कत ना हुई, कोई दिक्कत ना हुई। तो हमसे कहे लगे कि हम 2 दिन तक इतवार को काटिए। तो हम इतवार को जब काटने लगे तो हम इतवार काटे, सोमवार काटे, शाम को हमारे पास तक कोई नहीं आया। जब कटकर चला गया तो परशुराम आया तो हमसे कहता उसमें शिकायत हो गई है। तो हम कहा शिकायत की कहे गए, पैसा लिए हो तो कहे गए शिकायत। उसके बाद फिर कट के जब चला गया तो दूसरे दिन हमको फ़ोन करता, कहता है लकड़ी कहाँ है। तो हम कहा लकड़ी जयपुर पर जा उठा लीजिए। तो जब वह लकड़ी हुआ देखा गया तो वहाँ पड़ी रहा। तो वह शायद कल उठी भी है, वहाँ से वन विभाग उठा भी ले गया है। अब ये पहले भी 5-6 सागवानी गंगागंज के ठेकेदारों के हाथे परशुराम बेच चुके हैं 21-22 में। इसके पहले भी बेच चुके हैं। तो वो हमारी कौन गलती है? हमका मतलब हम काम नहीं कर रहा है साहब। उस समय हम तबीयत खराब रहा तो हम काम वाम नहीं कर रहा है। हमका समझ लो जानबूझ के हमका फंसावे खातिर नहीं है परशुराम हमका। अच्छा, जिस तरीके से परशुराम ने फंसाया, परशुराम यहाँ किस पोस्ट पर तैनात है? परशुराम माली के तौर पर तैनात है। तो कहते हैं यहाँ यार कौन बिगाड़ लेगा साहब, जो मतलब कोई अधिकारी है इनके जो जानने वाले हैं। तो कहते हैं जब जरूरत पड़ेगी तो साहब हमारा मदद करते हैं। हमारे मतलब हमसे बताया कि सब उच्च अधिकारी से और रसीद हमारे पास कहा तुमका हम दे, तो हम कहे रसीद रखे रहो, जब जरूरत पड़ी भैया तो आप रसीद। अच्छा, जिस तरीके से परशुराम माली के पोस्ट पे तैनात हैं यहाँ और आपको फंसाने का कार्य किए हैं कि आपसे पेड़ कटवाने के बाद आपके ऊपर मुकदमा लिखने का धमकी भी दे रहे हैं और फंसाने का काम कर रहे हैं, तो आप इसकी शिकायत कहाँ तक करेंगे? आप हम कहाँ तक, जहाँ तक हमसे साहब बन पाएगा वहाँ तक हम इनकी शिकायत करेंगे। और हमको सच्चाई है, हमसे आवे प्रधान है, मास्टर है, उनसे पूछा जाए कि मतलब हमारी कौन गलती रहा। ये आए उनसे पूछेंगे कि नहीं गए, काहे उनसे पूछेंगे, फिर काहे हमरे लगे आए। 19 तारीख का हमारे घर पर ही आए के हमसे पैसा लेके गए। अच्छा, ये बताइए पैसा आपने ऐसे दिया है कि ऑनलाइन दिया? ऑनलाइन नहीं, बस हम हाथ में कैश इनका गिनके दे दिन। यहाँ तो गलती करें ऑनलाइन दिए हुए तो हमको रिसीविंग दिखा दे और के गवाह भी हमारे पास, हमारे चाचा लोग बैठे थे वहाँ पे जब मैंने पैसा दिया इसको। अच्छा, तो 500 रुपये हमने नहीं दिया, 500 रुपया बकाया है सर। 500 रुपया सर बकाया, 500 रुपया हम दिए भी नहीं उसको। अच्छा, वन विभाग की तरफ से जब आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा तो आप कहाँ तक जाएंगे? इसकी कंप्लेन कहाँ तक? सर जो अपना बचाव जहाँ तक हम कर पाएंगे करेंगे भाई। हमने इनके कहने से काटा, हम सरकारी पेड़ इसके अलावा कोई बता दे जहाँ हम कभी काटे हों। इसके अलावा हमारी कोई शिकायत हो, कोई समस्या, अगर हम किसी को परेशान किए हो, कोई समस्या हमारी वजह से वन विभाग कर रही हुआ तो हमका बतावा जाए। लेकिन अब वन विभाग जब लकड़ी बरामद कर चुका है तो आप क्या कह रहे हैं? अब वन विभाग लकड़ी बरामद कर चुका है, उसके बाद तुषार दरोगा है और ये सब लोग हमका फिर पूछत है, पता लगावत है। हमारे घर भी उस दिन गए तो हम कहीं हमारा गलती का है जो हमारे घर जात बार हमारे घर के लड़का बच्चा भी दहशत में है, बेवजह दहशत में है से इसमें कोनो मतलब नहीं उनसे। देखिए, जिस तरीके से ठेकेदार लकड़ी भागीरथ हमारे साथ थे, इनका करीबन 35-40 हज़ार रुपया उस पेड़ के पीछे बर्बाद हो चुका है। लेकिन वन विभाग लगातार
इनके घर जा रहा है, वहाँ धमकी दे रहा है कि मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन देखने वाली बात तो यही होगी जो हमारे डीएफओ आकाशदीप बधावन हैं, आखिर ऐसे वन दरोगा पर और ऐसे माली पर क्या उचित कार्रवाई करते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी कि जैसे अपनी मनमानी कर कर ठेकेदार को मजबूर कर कर पेड़ कटाते हैं, कि स्कूल जाते हैं और ग्राम प्रधान से मिलते हैं, बताते हैं ये पेड़ खतरे का है, ये पेड़ हम कटवा दें। तो जब स्कूल के प्रिंसिपल और प्रधान तैयार हो जाते हैं तो ये परशुराम मालिक फंसाने का ठेकेदार का काम करते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ऐसे अधिकारियों पर क्या होगी कार्रवाई। नमस्कार, लवकुश कुमार, बाराबंकी से। हमारे साहब पैसा दे दिए